प्रत्येक वर्ष की 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसी का प्रोटोकॉल प्रस्तुत है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चले, बोले सभी ज्ञानी बने। पूर्वजों की भांति हम कर्तव्य के मानी बने। प्रथम आसन ग्रीवा चालन। शारीरिक स्थिति अभ्यास विधि। पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। द्वितीय चरण श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक उठे हुए नहीं होने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। तृतीय चरण सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं, जिससे ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। चतुर्थ चरण ग्रीवा घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा 1 बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले जाएं। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को और 2 बार दोहराएं। स्कंद संचालन। पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रखते हुए खड़े रहें। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। इसी क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें कि वे सिर से स्पर्श न करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोल लें। द्वितीय चरण सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इसी क्रिया को बाएं से दाएं
घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। कटी चालन आसन। अभ्यास विधि। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हों। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह एक चक्र पूर्ण हुआ। घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए। इस विधि को 2 बार दोहराएं। ताड़ासन। ताड़ आसन की अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में ले आएं। पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस जमीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं। फिर इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। वृक्षासन अभ्यास विधि। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लाएं। शरीर को शिथिल करते हुए आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। दस से 15 सेकेंड 30 सेकेंड तक इस अभ्यास में रुके रहें। पुनः पूर्व स्थिति में वापस आएं। पाद हस्तासन अभ्यास विधि। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें।
जब तक शरीर पृथ्वी के समानांतर ना जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकते रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगे। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए वापस आएं। पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अर्धचक्रासन अभ्यास विधि। दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियां ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हों। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। त्रिकोणासन अभ्यास विधि। त्रिकोणासन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों को आकाश के समानांतर होने तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को देखना चाहिए। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। शरीर को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। भद्रासन भद्र आसन की अभ्यास विधि। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। अब दोनों पैरों के तलवों को आसपास ले जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नजदीक हो सके ले जाएं। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही हैं या पृथ्वी से नहीं लगी हुई हैं, तो सहारे के लिए एक मुलायम कुशन रख सकते हैं। इस अवस्था में कुछ समय तक रहें। वज्रासन इस आसन को ध्यान मुद्रा में किया जाना चाहिए। अभ्यास विधि। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो। वज्रासन की स्थिति अभ्यास विधि। दाहिने पैर को घुटने से मोड़कर पंजों के नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद करें। पूर्व स्थिति में आने के लिए दाहिनी ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। अर्ध उष्ट्रासन अभ्यास विधि। सर्वप्रथम विश्राम आसन में बैठ जाएं। विश्राम आसन में बैठ जाएं। पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटाकर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। यह स्थिति वज्रासन है।
घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हों। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाएं। पुनः जांघों को जमीन से लंबवत रखें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। पुनः विश्राम आसन में शिथिल हो जाएं। पुनः विश्राम आसन में बैठ जाएं। ओष्ट्रासन। घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़कर रखें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं और पैरों पर रखें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर ऊर्ध्वाकार रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींचकर रखें। पुनः पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। विश्राम आसन में बैठ जाएं। शशक आसन। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। शशक आसन से शशक जैसी आकृति बनती है। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं। पैरों को पीछे खींचकर विश्राम आसन में वापस आ जाएं। उत्तान विश्राम आसन में विश्राम करें। उत्तान मंडूकासन। अभ्यास विधि। इसमें मेढक जैसी आकृति बनती है। इसके लिए वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेली को बाईं तरफ के कंधे के नीचे लाएं। इसी क्रिया को बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें और अपनी हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे ले आएं। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुके रहें। इसके बाद धीरे धीरे बाएं हाथ और फिर दाएं हाथ को वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। विश्राम आसन में विश्राम करें। दंडासन। दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। वक्रासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। वक्रासन की यह स्थिति श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत ना हो जाए। इस स्थिति में
10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य ढंग से श्वास लेते रहें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहरा लेना चाहिए। पूर्ववत स्थिति में आए। विश्राम आसन में बैठ जाएं। मकरासन अभ्यास विधि। सर्वप्रथम उदर के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। भुजंगासन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप व नाग है। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को सिर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखकर और कोहनियां ऊपर की ओर उठी होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाए रखें। यह अभ्यास भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैर को फैलाकर शरीर को शिथिल रखें। पैर को फैलाकर शरीर को शिथिल करने में आराम मिलता है। पुनः पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। शलभासन अभ्यास विधि। शलभासन के लिए सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे कि हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचें। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में आ जाएं। सेतु बंधासन। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं। सेतुबंधासन सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण करना है। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास लाएं।
हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। सामान्य श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे मूल अवस्था में वापस आएं और शवासन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। उत्तान पाद आसन अभ्यास विधि। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। अर्ध हलासन अभ्यास विधि। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर हों। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। और 60 डिग्री पर रोक दें। इसके बाद थोड़ा रुककर पुनः पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह स्थिति हलासन की उचित मुद्रा है। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खींची हुई रहेगी। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक आप रह सकते हैं। अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति से धीरे धीरे वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। योग करते समय, आसन करते समय ध्यान रखें कि जल्दी ना करें। पवन मुक्तासन। सर्वप्रथम पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। शवासन अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखने से आराम मिलता है। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति एवं चित्त शांत ना हो जाए। शवासन के उपरांत हम अब प्राणायाम करेंगे। इसके लिए पुनः पूर्ववत स्थिति में वापस आने के लिए नेत्र खोलें और धीरे धीरे बाएं करवट लेकर उठ जाएं।
विश्राम आसन में बैठ जाएं। अभ्यास विधि कपालभाति। कपालभाति करने के लिए सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। जो आपको सबसे उपयुक्त लगे उस आसन में बैठ जाएं। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल कर लें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता पूर्वक उच्छ्वास करना चाहिए। कम से कम तीव्र श्वास के 40 चक्र पूरा करना चाहिए। इसके बाद गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर लेते हुए वापस आना चाहिए। इस तरह कपालभाति का एक चक्र पूरा होता है। इसी प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लेनी चाहिए। इस अभ्यास को कम से कम 2 बार और दोहराना चाहिए। इसके उपरांत हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका उंगली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी उंगली को मोड़कर रखें। दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नासिका पर रखना चाहिए। बाईं नासिका से श्वास ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें। दाएं नासिका से अंगूठा हटाकर वहां से श्वास बाहर छोड़ें। तत्पश्चात एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए। श्वास उच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें। बाईं नासिका खोलें तथा इसके द्वारा श्वास बाहर छोड़ दें। यह पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। यह पूरी प्रक्रिया 5 बार दोहराई जानी चाहिए। श्वसन क्रिया मंद, समान एवं नियंत्रित होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का दबाव या अवरोध नहीं होना चाहिए। पुनः पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। शीतली प्राणायाम। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारे से मोड़कर ट्यूब का आकार बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें। नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पुनः पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। भ्रामरी प्राणायाम। अभ्यास विधि। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर आंखें बंद कर लें। नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें। नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरें जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम करें। इसे और 2 बार दोहराएं।
धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौरे जैसी आवाज निकाली जा रही है। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। वापस पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। ध्यान लगातार चिंतन मनन की एक क्रिया है। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं। अंगूठे और तर्जनी उंगली के सिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए। तीनों उंगलियां एक दूसरे के अगल बगल हों और वे एक दूसरे को स्पर्श करती हों। ऊपर की ओर खुली हुई हथेली को घुटनों पर रखें। हाथों एवं कंधों को ढीला और शिथिल कर देना चाहिए। आंखें बंद करके मुख को थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। मुख को थोड़ा सा ऊपर की दिशा में उठाकर एकाग्र चित्र होकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। पुनः अपने नेत्रों को अपने दोनों हथेलियों को रगड़ लें और अपने नेत्रों पर रखें। अपने नेत्रों को खोल दें। शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगलमय हो, कोई दुखी न हो। इसी प्रार्थना के साथ प्रोटोकॉल का समापन होता है। ओम।